हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास क्या होते हैं, समास के प्रकार एंड हर एक प्रकार के जो भी इम्पोर्टेंट रूल होते हैं हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। एंड इस वीडियो में हम समास के हर एक प्रकार को इजी एंड ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समास की। समास का तात्पर्य होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि समास का क्या अर्थ होता है एंड आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। ठीक है, तो उनमें से आप संक्षेप या संक्षिप्तीकरण को चूज कर सकते हो। ठीक है, एंड समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अब नेक्स्ट बात करते हैं समास की परिभाषा की। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन मतलब एक नया शब्द बनाते हैं एंड उस नए शब्द का जब कोई अर्थ निकलता है, ठीक है, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर बहुत सारे शब्दों का मेल है जो एक नवीन शब्द, एक नया शब्द रसोई घर बना रहे हैं। ठीक है, एंड रसोई घर एक सार्थक शब्द भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पूजा के लिए घर। ठीक है, पूजा के लिए घर भी बहुत सारे शब्दों का मेल है जो एक नवीन शब्द पूजा घर बना रहे हैं एंड पूजा घर एक सार्थक शब्द भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व पद एंड उत्तर पद के बारे में। ठीक है, तो आपने हमेशा देखा होगा कि समास में हमेशा पूर्व पद एंड उत्तर पद की बात की जाती है। ठीक है, एंड बहुत सारे फ्रेंड्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व पद क्या होता है एंड उत्तर पद क्या होता है। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि समास में 2 पद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है पूर्व पद एंड सेकंड होता है उत्तर पद। ठीक है, पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं एंड दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, एंड इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने एक शब्द लिया है पूजा घर। ठीक है, तो पूजा घर में 2 पद हैं। ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसके 2 पद बन जाएंगे। तो उसका पहला पद है पूजा। ठीक है, तो पूजा हमारे पास पूरा पद मतलब पहला पद है एंड इसका दूसरा पद उत्तर पद मतलब इसका दूसरा पद है घर। ठीक है, तो घर हमारे पास दूसरा पद एंड उत्तर पद हुआ। ठीक है, जब पूरा पद एंड उत्तर पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उस नए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, जैसे पूजा एंड घर, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास पूजा घर एक नया शब्द बनता है। ठीक है, एंड पूजा घर हमारे पास एक समस्त पद होता है। ठीक है, एंड जब समस्त पद में हम संबंध को प्रकट करते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका विग्रह हुआ पूजा के लिए घर, तो पूजा एंड घर के बीच संबंध प्रकट कर रहा है तो इसको हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद एंड उत्तर पद। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं एंड दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जब दोनों पद आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है जिसको हम समस्त पद कहते हैं एंड जब समस्त पद के बीच हम संबंध को प्रकट करते हैं तो उसे हम समास का विग्रह करना कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं समास के भेद की। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई बार हमें याद नहीं आता कि इसके 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हमारे माइंड्स में बहुत सारी चले होते हैं, हर किसी के प्रकार बहुत सारे होते हैं तो कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो जो है अब तक दादा। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप समास के हर एक प्रकार को इजीली याद कर पाओगे। ठीक है, जैसे अ से अव्ययी भाव समास, सेकंड है बी से बहुव्रीहि समास एंड थर्ड है त से तत्पुरुष समास, नंबर 4 है क से कर्मधारय समास, नंबर 5 है द से द्विगु समास एंड नंबर 6 है द से द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये समास के 6
भेद हैं। ठीक है, तो अब हम इन 6 भेदों को इजी एंड ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसमें जो ट्रिक होती है वो है शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो। ठीक है, उपसर्ग हम सबको पता है कि जो शब्द से पहले लगते हैं, ठीक है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जब कभी भी आपको किसी शब्द में उपसर्ग जुड़ा दिखा दे तो वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे अ, आ, आन, यथा, प्रति, ऐसे जितने भी उपसर्ग हैं, ठीक है, जो शब्द के प्रारंभ में होते हैं तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति, प्रतिवर्ष एंड आजन्म। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में जो ट्रिक फॉलो होती है वो है दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब दोनों पद, पूर्व पद एंड उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीलकंठ, जब हम नीलकंठ का विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, एंड यह किसी तीसरे व्यक्ति की ओर बात कर रहा है। ठीक है, हम सबको पता है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात हम शिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो उससे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दशानन। ठीक है, दश है आनन या मुख जिसके, तो हम सबको पता है कि 10 आनन किसके हैं, रावण के, तो यह रावण की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तत्पुरुष समास की। जिस समास में दोनों पद के बीच कारक चिन्ह, ठीक है, हम सबको पता है कि कारक चिन्ह 8 होते हैं। ठीक है, ने, को, से, के, लिए, ऐसे जितने भी होते हैं तो वह तत्पुरुष समास में आते हैं। ठीक है, जैसे रस भरा, जब रस भरा को हम समास विग्रह करेंगे तो रस से भरा, एन से हमारे पास एक कारक चिन्ह है। ठीक है, तो जब कभी भी समास के विग्रह करने से हमारे पास कारक चिन्ह आते हैं तो वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता है समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है। उत्तर पद हमें पता है दूसरा पद। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नील कमल। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर पद है वो हुआ कमल। ठीक है, तो कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, नील, नीला कमल है। ठीक है, महाकवि। ठीक है, तो कवि हमारे पास उत्तर पद है। ठीक है, तो महा इसकी विशेषता को बता रहा है कि वो कवि है, महाकवि है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विगु समास। ठीक है, समास का पहला पद संख्या हो, ठीक है, मतलब काउंटिंग में हो तो वह द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, तो पंच हमारे पास संख्या है, त्रिकोण, ठीक है, त्रि मतलब 3। ठीक है, तो जब कभी भी समास का पहला पद संख्या में होता है तो द्विगु समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में हमेशा योज्य चिन्ह मतलब डैश का प्रयोग होता है। जब कभी भी किसी भी समास में आपको पूछा जाए, ठीक है, कि योज्य चिन्ह का यूज़ कहाँ होता है तो आप द्वंद्व समास कह सकते हो। एंड जब दो शब्दों के बीच होता है तो वह हमेशा द्वंद्व समास होता है। जैसे माता एंड पिता, इन दोनों के बीच है योजक चिन्ह तो यह एक द्वंद्व समास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।